कहानियां जो जीना सिखाए। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दूसरों से जेलस करते हैं, इसके कारण अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं? तो ये कहानी आपके लिए है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक दर्जी रहता था। गांव का इकलौता दर्जी होने के कारण गांव के लोग उसके पास ही अपने कपड़े सिलवाने आया करते थे। इससे रमेश की अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। रमेश जानता था कि गांव वालों के पास उसके पास आने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो नकचड़ा हो गया था। कभी कपड़ों की सिलाई को लेकर कोई शिकायत लेकर आता तो वो उससे उलझ पड़ता और बदसलूकी करने लगता। लोग उससे बहुत परेशान थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता ना होने के कारण वो हेल्पलेस थे। एक दिन गांव में शांति नाम की एक गरीब विधवा औरत अपने बच्चे के साथ रहने आई। वो सिलाई का काम जानती थी। काम की तलाश में वो रमेश के पास गई और उससे विनती की कि क्या वो उसे अपनी दुकान में काम दे सकता है, लेकिन रमेश ने उसे भगा दिया। शांति के पास जो पैसे थे, उसने उससे एक छोटा सा कमरा और सिलाई मशीन खरीद ली। इस तरह उसने गांव में सिलाई का काम शुरू कर दिया। उसकी सिलाई अच्छी थी, साथ ही वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और मिलनसार थी, इसलिए गांव के लोग उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगे। उसका सिलाई का काम अच्छा चलने लगा और कमाई भी अच्छी होने लगी। शांति के आ जाने पर गांव के लोगों ने रमेश के पास जाना ही बंद कर दिया। कस्टमर्स के ना आने से रमेश की कमाई का जरिया ही बंद हो गया। वो परेशान रहने लगा और जब भी शांति को देखता तो जेलसी से भर उठता। इसलिए उसे परेशान देखकर एक दिन उसकी पत्नी शांति के पास गई और उससे बोली, बहन, जब से तुम आई हो कोई मेरे पति के पास सिलाई का काम लेकर नहीं आता। इस छोटे से गांव में दो दर्जी एक साथ अच्छी कमाई नहीं कर सकते। यदि तुम मान जाओ तो मैं तुम्हारी दुकान खरीदना चाहती हूँ। शांति दुकान बेचने को तैयार हो गई। 50,000 में सौदा तय हुआ। पैसे लेकर शांति उसी शाम अपने बच्चे के साथ गांव छोड़कर चली गई। उधर रमेश जेलसी से भरकर उसी रात शांति की दुकान में आया और उसने उसमें आग लगा दी। दुकान धू धू करके जलने लगी। जब रमेश की पत्नी को अपने पति की करतूत पता चली तो वो भागी भागी वहां आई और बोली, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने आज शाम को ही तो ये दुकान शांति से 50,000 में खरीदी है, तुमने अपनी ही दुकान में आग लगा दी। ये सुनना था, रमेश सिर पकड़कर बैठ गया। इधर गांव वालों ने भी उसकी ऐसी करतूत देखकर उसकी जमकर पिटाई करी। तो यही समझ में आया कि ईर्ष्या यानी कि जेलसी की भावना दूसरों से कहीं ज्यादा आपका खुद का नुकसान करती है। इसे कभी अपने मन में जगह ना दें। लोगों के लिए हमेशा प्रेम भाव रखें।